हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में तकरीबन 1.5 साल बाद ईद के इज्तिमात बहाल हो रहे हैं। आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना मामलों में कमी के बायस हुकूमत ने ईदगाहों में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी की इजाज़त दी है। हैदराबाद और अजला में हुक्काम की जानिब से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। ईदगाहों में टेंटों के अलावा मैट्स का खास नज्म किया गया है। साथ ही सैनिटाइजर, पीने के पानी और वजू के लिए भी सहूलत रहेगी। मुसल्लियों से मास्क का लाजमी इस्तेमाल करने, साथ ही अपनी जानमाज खुद लाने की अपील बारहा की गई है। ईदगाहों और मसाजिद में समाजी फासले के साथ नमाज का एहतमाम किया जाएगा। ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। हाफिज और कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद इमामत और खुतबे के फराइज अंजाम देंगे। नमाज से पहले मौलाना सैफुल्ला और मौलाना जाफर पाशा के खुतबात होंगे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। इमाम मक्का मस्जिद मौलाना लतीफ़ अहमद इमामत और खुतबे के फ़राइज़ अंजाम देंगे। रियासत की तमाम मसाजिद और ईदगाहों में बारिश के पेश नज़र मुसल्लियों के लिए ख़ास इंतजाम भी किए गए हैं। नमाज की अदायगी के लिए समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों को लाजमी करार दिया गया है। साथ ही ईद की नमाज के लिए आने वालों को अपने साथ अपनी जानमाज लाने की अपील की गई है। हुकूमत से सड़कों और दीगर अवामी मुकामात पर नमाज की इजाज़त नहीं दी गई है। ईद की मुबारकबाद के लिए एक दूसरे से गले मिलने से भी मना किया गया है। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हैदराबाद में ईद उल अजहा के सिलसिले में जोश खरोश देखा जा रहा है। अवाम ने हर साल बकरों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की शिकायत की है। उधर ताजरीन का कहना है कि महंगाई की मार ने बकरा बाजार को शदीद मुतासिर किया। एक रिपोर्ट। बकरीद के सिलसिले में कुर्बानी के लिए तेलंगाना के अजला से हैदराबाद के लिए बड़ी तादाद में बकरे लाए जाते हैं। 2 साल बाद हैदराबाद में ईद उल अजहा के पेश नज़र बकरों और मेंढों की फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। रियासत के मुख्तलिफ अजला के अलावा राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ साथ दीगर रियासतों से लारियों और दीगर गाड़ियों में बकरों की बड़ी तादाद को फरोख्त करने के लिए हैदराबाद लाया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर टेंट लगाकर बकरों और मेंढों की फरोख्त की जा रही है। मैं महाराष्ट्र का व्यापारी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है और मैं महाराष्ट्र से यहाँ बकरा लेके जियागढ़ मंडी को आया हूँ। आवाम ने बकरों की कीमत में गैर मामूली इजाफे की शिकायत की है। इस मरतबा एक बकरे की कीमत तकरीबन 10,000 रुपए हो गई है। बकरे का एक जोड़ 20,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गुज़श्ता साल इसकी कीमत 16 से 17,000 रुपए थी। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में बकरों की कीमत शहर की बनिस्बत कम दिखाई दे रही है। एक बकरा में 12,000 रुपये का यहाँ पे इतना माल बहुत महंगा मिल रहा है और कोई पब्लिक भी बहुत है यहाँ। पब्लिक ज़्यादा भी ले रहा भी माल पूरा पहले का अच्छा था। 4-6,000 रुपये माल था पूरा। इतने रेटा हैं 2019-20 में आप देखें तो 12,000 में आपको जोड़ी मिलती थी। अभी 12,000 में बकरा मिल रहा। अगर ये सिचुएशन में ऐसा रेट रहा, पहले एक तो किसी का कारोबार नहीं, पैसे नहीं, कुछ मुश्किल हालत में लोग। अब ये सिचुएशन में ये रेट में बकरा मिला तो नॉर्मल लोग हैं या फिर पुअर पीपल, मिडिल क्लास फैमिली वाले कैसा लेंगे बकरे इतने महंगे रहे। मतलब रेट ही नहीं, एकदम आसमान को छू रहे रेट, ऐसा रेट बोल रहे। ताजिरों का कहना है कि कोरोना वबा की वजह से बकरे की कीमत गुज़श्ता साल कम थी, ताहम इस मरतबा इसकी कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ईंधन की कीमत में इजाफे से ट्रांसपोर्ट में इजाफा हुआ है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से चालान भी किए जा रहे हैं। ताजिरों को ईद के मौके पर नफा के बजाय नुकसान हो रहा है। जैसे आप देख लो, पेट्रोल पे देख लो, गैस पे देख लो, हर चीज़ में महंगा हो रहा। साल में एक बार 200-300 रुपये बकरे पर बढ़ रहा। उसके बाद से आप वो बोल दे रहे गिराका महंगा है, महंगा, वो तो गलत बात है। अब दुकान पे आपको 550-600 रुपये मिल रहा। वो हिसाब से हम बकरा बेच रहे और उससे ज़्यादा हम महंगा बेच रहे हैं। और हम तो क्या है, गिराक को क्या है, कोरोना की तरफ से जो नोटबंद पैसों के प्रॉब्लम चलने से लोग क्या है मालूम महंगा समझ रहे बकरा, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो मुनाफा तो नहीं हुआ है क्योंकि आने वाला जो डीजल का रेट है 97 रुपये है और आरटीओ के बॉर्डर 4 लगते हैं।
जहाँ पर एक जगह पर मुझे 11,000 रुपये का फाइन हुआ और 140 किलो खाली वेट गाड़ी का ज़्यादा था। यहाँ लाने के बाद में कलेक्शन जो होने के बाद में भी यहाँ का ग्राहक बोलता है कि महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टिंग महंगा, टैक्स महंगा, RTO महंगा, हर चीज़ महंगा, और वो आने वाली पुलिस का खर्चा, ये सब लाके कलेक्ट करने के बाद में हमको मुनाफा होने के बजाय नुकसान ही आ रहा है। पुलिस की जानिब से बकरीद और बोनाल त्यौहार के मौके पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आवाम से ईद और त्यौहार के मौके पर गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की अपील की है। किसी भी मसले पर डायल 100 पर कॉल करने की अपील की है। और हैदराबाद में जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हमेशा से रही है, उसके मर्यादा के तहत सभी कम्युनिटी, पूरे शहर इस दोनों फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस विषय में हमारे तरफ से एक सजेशन भी है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो डायल 100 पे फ़ोन करें, लोकल पेट्रोल ऑफिसर्स को बताएं, ब्लू कोल्ट को बताएं, लोकल SHO, ACP, DCP को बताएं और हम लोग फ़ौरन उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर, कानून को अपने हाथ में लेने का इजाज़त किसी को नहीं है। इससे बात गड़बड़ होता है और हम लोग इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ईद के मौके पर बकरा ताजर और खरीदारों के लिए ईद की खुशियां दोबाला हों और आलमी वबा से मुतासिर हुए कारोबार दोबारा पटरी पर आ जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अब्दुल अजीम खान की रिपोर्ट। ईद के मौके पर हैदराबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। साउथ जोन में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने हुक्काम के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ईद और बोनाल त्यौहार के पुरअमन इनेकाद का जायजा लिया। अंजनी कुमार ने इस मौके पर तमाम लोगों को ईद और बोनाल त्यौहार मिलजुल कर मनाने की अपील की। साथ ही शरपसंद अनासिर को कड़ी कार्रवाई का भी उन्होंने इंतबाह दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स, खास करके साउथ जोन के सभी ऑफिसर्स के साथ रिव्यू मीटिंग हुआ। इसका मकसद आने वाले फेस्टिवल्स, बोनालू, ईद उल अजहा की सेलिब्रेशंस के बारे में पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस के साथ कैसे सेलिब्रेट करने में हम लोग मदद करें और ऐसे मौके पे स्मूथली पूरा इवेंट कैसे हो, जिसके बारे में डिस्कशन हुआ। हमारे तरफ से सभी को अपील भी है कि ये बहुत खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का मौका है। सब लोग मिलजुल कर गंगा जमनी तहजीब के तहत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। और कुछ 2-4 लोग जो शरारती लोग हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेने का कोशिश करते हैं, उनको वार्निंग भी मैं दे रहा हूं कि अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो आपके खिलाफ FIR बुक होगा और आप जेल भी जाएंगे। मुतनाज़िर बयान देकर कांग्रेस पार्टी में हलचल मचाने वाले लीडर कौशिक रेड्डी बुध के रोज TRS में शामिल हो जाएंगे। कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस के एक कारकुन को फोन पर यह बताया था कि उनको TRS का टिकट हल्का हुजूराबाद से मिलने वाला है। बस फिर क्या था, उनका ये ऑडियो वायरल हो गया। इसके बाद पार्टी ने उनको वजह बताओ नोटिस जारी किया और इसका जवाब देने के बजाय उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। रेड्डी बुध की दोपहर तेलंगाना की हुक्मरान जमात के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में वज़ीर आला KCR की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। YSR तेलंगाना पार्टी की बानी और सदर YS शर्मिला ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। शर्मिला ने बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर हम हर मंगल को की जाने वाली अपनी एक रोज़ा भूख हड़ताल के हिस्से के तौर पर आज जिला खम्मम के पेनुपल्ली में भूख हड़ताल का आगाज़ किया। उन्होंने जिले के गंगा देवी गांव में खुदकुशी करने वाले बेरोजगार नौजवान नागेश्वर राव के अरकान खाना से मुलाकात की, पुरसा दिया और नागेश्वर राव को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। रियासत में खाली पड़ी 1,90,000 खाली आसामियों को पुर करने के मुतालबे पर सुबह से शाम 6 बजे तक हर मंगल के रोज उन्होंने हड़ताल का भी ऐलान किया। जिला जोगुलंबा गढ़वाल में कृष्णा नदी पर तामीर जोराला आबी प्रोजेक्ट लबरेज हो गया है। हुकाम ने डैम के 20 गेट खोलकर फाजिल पानी को श्रीसेलम डैम की जानिब छोड़ा। हुकाम ने नशेबी इलाकों के अवाम को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। हुकाम ने मशरक़ी इलाकों के लोगों को भी चौकस रहने की
वार्निंग जारी की। हैदराबाद के अहम आबी जखीरे हिमायत सागर भी लबरेज हो गया है। हुक्काम ने हिमायत सागर से फाजिल पानी को गेट खोलकर मूसा नदी में छोड़ा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बालाई इलाकों में हुई शदीद बारिश और फिर पीर की शब हुई बारिश के बाद हैदराबाद के अहम आबी जखीरे हिमायत सागर की सतयाब में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। इसकी मुकम्मल आबी सतह 1763.50 फीट हो गई है। आज सुबह 1763.80 फीट दर्ज की गई। शहर और उसके अतराफ के इलाकों में एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में हिमायत सागर में पानी का शदीद बहाव देखा गया। हुक्काम ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मूसा नदी के करीब रहने वालों को नदी से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। हैदराबादी अदाकार अकबर बिन तबर ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने शिकायत की कि उनके नाम से फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से रकम तलब की जा रही है। उन्होंने धोखेबाजों से चौकस रहने की अपने तमाम फैंस से अपील की है। मेरी जो आईडी है अकबर तबर AKBAR तबर, अकबर तबर से मेरी आईडी है। मेरी प्रोफाइल फोटो निकाल कर कोई दूसरे फेक आईडी बना के पैसे मांग रहे हैं और बिल्कुल ऐसे लोगों से मांग रहे हैं जो बिल्कुल मेरे करीबी जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है या कोई भी अगर जानने वाले या नहीं जानने वाले भी हैं, सऊदी दुबई में भी है, वो लोग को बोल रहे हैं कि भाई मेरी बहुत परेशान हूँ मैं, मेरे को बहुत ज़रूरत है, और लोग के स्क्रीनशॉट्स भी आप देख सकते हैं। तो उन लोगों को ये भड़का दे रहे हैं कि भाई मेरे को अर्जेंट ज़रूरत है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 7,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, गूगल पे नंबर दियो बोल के बोल रहे हैं और लोग पैसे भी डाल दे रहे हैं। तो इस वक्त एरिया गोलकुंडा PS पे कंप्लेंट दे के आ गया और मैं चंद्रशेखर साहब यहाँ गोलकुंडा एरिया जो इंस्पेक्टर हैं उनसे मैं मिला, वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए और मैं कंप्लेंट दे के आया कि आइंदा ये जो भी कर रहे हैं वो लोग भी होशियार हो जाएं, ये चीज़ गलत है। और मैं जितने मेरे हैदराबाद के लोग हैं, जितने ये मेरे वीडियो के जरिए देख रहे हैं, आप भी अपने आप को होशियारी की तरह कर लीजिए, क्योंकि ये आजकल फेक काम बहुत चल रहे हैं। आप अपने आप को भी इत्मीनान रखिए और जैसा अगर ऐसा कुछ हो रहा तो आप भी कंप्लेंट कर दें, इमीडिएट कंप्लेंट कर दें। हैदराबाद में एक कार शोरूम की पहली मंजिल से अचानक नीचे गिर पड़ी और ये अजीबोगरीब हादसा शहर के अलकापुरी इलाके में वाक़ई एक कार शोरूम में देखा गया। तफसीलात के मुताबिक भगवत नामी एक शख्स ने नई कार खरीदी। कार को शोरूम की पहली मंजिल से ओपन लिफ्ट के जरिए नीचे लाया जाना था। कार का मालिक कार में सवार हो गया। इस दौरान कार अचानक आगे बढ़ गई और पहली मंजिल से नीचे एक और कार पर जा गिरी। इस हादसे में दोनों कारों को नुकसान पहुंचा। गाड़ी का मालिक जख्मी बताया गया। 6.4 लाख रुपए में कार खरीदकर शोरूम से बाहर निकलने के दौरान यह हादसा पेश आया। అతను డ్రైవర్ పట్టుకుంటా కూడా వెళ్ళిపోతాను. उस्मानिया यूनिवर्सिटी विमेंस कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के हेड प्रोफेसर नज़ीर अहमद का इंतकाल हो गया है। हैदराबाद में 2 जुलाई को जुमे की नमाज के लिए जाने वाले प्रोफेसर पर कातिलाना हमला किया गया था, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे। आज दौरान इलाज उनका इंतकाल हो गया। नज़ीर अहमद की आखिरी रसूमात उनके आबाई मुकाम कोहीर में आज बाद नमाज इशा अदा की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि समता कॉलोनी टोली चौकी में 55 साल नज़ीर अहमद को ऑटो में सवार नामालूम अफराद ने उनके मकान के करीब तेज़ हथियारों से हमला करके जख्मी कर दिया था। मकामी अफराद ने नज़ीर अहमद को अस्पताल मुंतकिल किया। गोलकुंडा पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके 6 अफराद को हिरासत में लिया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।